हमल के दौरान अक्सर ख़वातीन ये कंप्लेंट करती हैं कि उनको टांग में दर्द होता है, ख़ास तौर पे जब वो सो के उठती हैं तो टांग सीधी नहीं हो रही होती। ऐसे लगता है कि टांग के पीछे से कोई एक तार सा खिंचा हुआ हो, एक मसल पुल हुआ हो और टांग सीधी नहीं हो रही होती, शदीद दर्द हो रहा होता है। काफ़ी देर उसको मलने के बाद, मसलने के बाद फिर टांग सीधी होती है और पेन रिलीव होता है और फिर चलने के काबिल होती है। ये प्रॉब्लम हमल के दौरान बहुत कॉमन है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसको रिलीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास मेरे क्लिनिक में बहुत सी हामला ख़वातीन चेकअप के लिए आती हैं। तो अक्सर ख़वातीन की ये कंप्लेंट मैंने सुनी है कि वो कहती हैं कि जी जब हम सो के उठते हैं तो उस वक्त हमारी टांग सीधी नहीं हो रही होती, शदीद दर्द होता है टांग में, ऐसा लगता है कोई तार खींची हुई हो और ये क्रैम्प्स पड़ते हैं और ये शिद्दत इसकी जैसे जैसे हमल बढ़ता जा रहा है इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। टांगों में दर्द होता है, रात के वक्त जब सोते हैं तो उस वक्त क्रैम्प्स ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? तो देखिए, हमल के दौरान आपकी बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपका जो बेस लाइन आपके बॉडी के हार्मोन्स का, आपके मिनरल्स का लेवल होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से इस तरह की अलामात आना क्वाइट कॉमन है। जब आपको हमल होता है उस दौरान आपका वेट गेन होता है, यानी वज़न बढ़ता है, आपकी बॉडी में भी फ़ैट भी ज़्यादा होता है, फ्लूइड रिटेंशन भी होती है, बच्चे का साइज़ भी बढ़ता है, बच्चेदानी का साइज़ भी बढ़ता है। ये सब मिल के आपका वज़न बढ़ता है। तो वज़न के बढ़ने की वजह से भी लेग क्रैम्प्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। दूसरी वजह ये है कि जब आपका हमल होता है तो उस दौरान आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती टांगों में, क्योंकि ऊपर से यूट्रस का, बच्चेदानी का वज़न होता है, तो आपकी टांगों में खून का दौरान ठीक नहीं जाता, खून जाता है फिर स्लो वापस आता है, जिसकी वजह से आपके लेग क्रैम्प्स होना शुरू हो सकते हैं। एक तीसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि बाज़ों का जब बच्चेदानी का वज़न पड़ रहा होता है आपके पेट के निचले हिस्से में, तो आपकी कोई नस यानी नर्व कंप्रेस हो जाती है और वो कंप्रेस होने की वजह से आपको पेन होता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। बाज़ों का आपकी डाइट ठीक नहीं होती या आप सप्लीमेंट्स ठीक से नहीं ले रहे होते, तो आपकी बॉडी में वाइटामिन्स की या मिनरल्स की कमी की वजह से भी आपको लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन भी एक वजह है, यानी आपकी बॉडी में पानी की कमी हो तो उसकी वजह से भी मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमल के दौरान देखा गया है कि ख़वातीन अक्सर पानी पीने पे तवज्जो नहीं दे रही होती और लेग क्रैम्प्स फेस कर रही होती हैं। मसल फटीग होना भी, यानी आपकी बॉडी थक जाती है हमल के दौरान, आप थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो आपको थकावट महसूस होती है। तो मसल फटीग होना भी एक वजह है जिसकी वजह से आपको लेग क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से आपके मसल्स काम नहीं कर रहे होते और फिर उस वजह से भी मसल्स एक्टिव ना होने की वजह से भी आपके लेग क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं। अगर आप हमल के दौरान लेग क्रैम्प्स का प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो इसको रिलीव करने के लिए बेहतर है कि एक तो आप अपने हाइड्रेशन स्टेटस को बेहतर करें, यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे तो आपके लेग क्रैम्प्स कम होना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें जिससे आपके वाइटामिन्स का हसूल होगा, और इसके अलावा सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें जिसमें वाइटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स होने चाहिए ताकि आपकी मसल्स तक इन सब चीज़ों की सप्लाई हो और मसल क्रैम्प्स कम हो। आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिसमें कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो। आप केले इस्तेमाल कर सकती हैं, पालक इस्तेमाल कर सकती हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं, फ़िश इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको ये मिनरल्स मिलेंगे जिससे आपके लेग क्रैम्प्स का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, यानी बॉडी में खून के दौरान को बढ़ाने के लिए, एक तो एक्टिव रहें, वॉक करते रहें, कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। जब आप लेटते हैं तो लेटते वक्त आप कोशिश करें कि बाईं करवट पे लेटें, उससे आपके यूट्रस का प्रेशर आपके जिगर से हटता है और ब्लड फ्लो वहाँ से इंक्रीज़ होता है। तो बाईं करवट पे सोना आपके खून के दौरान को बढ़ाता है। जब आप लेटती हैं तो कोशिश करें कि अपनी टांगों के दरमियान पिलो रखें, उससे भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहती है। वज़न से ये नहीं होता कि किसी टांग पे वज़न पड़ा और वहाँ से खून का दौरान कम हुआ और फिर लेग क्रैम्प्स होना शुरू हो जाए। तो एक तो आपने ये करना है। दूसरा आपने ये करना है कि जब भी आप बैठें तो आप अपनी टांगों को एलिवेट करके, यानी ऊपर करके बैठें
ताकि टांगों का खून का दौरान ज़्यादा रहे, नीचे लटका के ज़्यादा देर ना बैठें। इसके अलावा आप रात को सोने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, यानी टांगों को स्ट्रेच कर सकती हैं, जिससे आपके खून का दौरान बढ़ता है। ये भी आपके लेग क्रैम्प्स को कम कर सकता है। कुछ केसेस में मसाज, यानी आप टांगे दबाने या मसाज करने से भी खून का दौरान बढ़ता है। आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, कुछ सॉक्स होती हैं जो स्ट्रेच करती हैं, आपकी मसल्स को प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से खून का दौरान यानी ब्लड फ्लो ठीक रहता है, वो भी आपकी लेग क्रैम्प्स को कम करता है। इसके अलावा आप बाज़ केसेस में आइसिंग भी हेल्प करती है, या कुछ केसेस में आप टकोर भी करें तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है आपके सर्कुलेशन में, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर आपका टांगों का ये दर्द बढ़ता जा रहा है, इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, आपको लगता है कि आपकी टांगों पे आपकी खून की नालियाँ फूली फूली सी नज़र आ रही हैं, बाज़ औक़ात आपको सुर्ख रंग के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं स्किन पे, और आपका ये शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं वक्त के साथ साथ, तो इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये एक सीरियस कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, यानी आपकी टांगों में खून का जमना। ये आपकी जान के लिए भी और आपकी बच्चे की जान के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। अगर कोई ऐसी बात नोट करें तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, ताकि वो इसको प्रॉपर्ली इवेलुएट करें, टेस्ट करें। आपका अल्ट्रासाउंड होगा टांगों का देखने के लिए कि कहीं खून जमना तो नहीं शुरू हो गया, और उसके मुताबिक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, क्योंकि अगर इसको इग्नोर किया तो ये चीज़ आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। लिहाजा आप होम रेमेडीज़ करें, यानी घर में आप मुख्तलिफ टोटकों से बेशक आप अपने टांगों के दर्द को रिलीव करने की कोशिश करें, लेकिन अगर इसकी शिद्दत में इजाफा होता है तो इसको सीरियसली लें और अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए।